Hello, dear students. Welcome to the official YouTube channel of the Home Academy. If you like our videos, do share with your friends and do not forget to subscribe the Home Academy YouTube channel. सब्सक्राइब आप कैसे करेंगे? आपके पास ये सब्सक्राइब का बटन होगा। जब आप इसे प्रेस करेंगे रेड बटन को, तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन हो जाएंगे। और साथ में जो है बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जब आप इस बेल को दबाएंगे, तभी आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहेगी। जैसे कि आप जानते हैं, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, आपको थंबनेल में पता ही चल गया होगा, इडियम्स के बारे में। इडियम्स क्या होते हैं, ये आज हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं बोल दूं कि हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज जो है वो ज्वाइन करना ना भूले। स्टार्ट करते हैं इडियम्स। पहले हम मीनिंग जानेंगे इडियम्स का, फिर देखेंगे कि क्वेश्चंस किस टाइप से आते हैं। देखिए, इडियम्स का अगर मीनिंग जानना होगा, हम ये तो जानते हैं, इडियम्स जो है दे आर द फ्रेजेस। इडियम्स क्या होते हैं? फ्रेज होते हैं जो हम अपनी जो है एवरीडे लैंग्वेज में जो है वो यूज करते हैं, जिनका कोई भी लिटरल मीनिंग नहीं होता है। ठीक है, अगर ये किसी सेंटेंस में आते हैं, इनका लिटरल मीनिंग वहां पर नहीं होगा, बट हम इन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं। किस वजह से अंडरस्टैंड करेंगे? क्योंकि जो है हम सेंटेंस में जब भी आएंगे, हम इनका मीनिंग खुद ब खुद अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, अब इनको रिमेंबर करना जो है काफी मुश्किल होता है, क्योंकि इनका जो है वो लिटरल मीनिंग नहीं होता है, बट यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। जैसे कि मैं आपको एक ईडियम लिख लेता हूँ। जैसे कि एक ईडियम है, अ सी चेंज। अब अ सी चेंज का मतलब ये नहीं है कि समंदर में चेंजेस। ठीक है, बट इसका मीनिंग होता है अ बिग चेंज। क्या मीनिंग होता है सी चेंज का? सी चेंज का जो मीनिंग होता है, क्या होता है? अ बिग चेंज। तो मैं इस पे एक सेंटेंस बनाऊंगा, आप भी सोचिए एक ना एक सेंटेंस। तो ये हमारे पास एक इडियम है। क्या है? सी चेंज जो है एक इडियम है, जिसका मीनिंग होता है अ बिग चेंज, एक बहुत बड़ी चेंज। जैसे कि मैंने सेंटेंस बनाया, देयर वाज अ सी चेंज इन हिज बिहेवियर। उसके बिहेवियर में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई, एक बहुत बड़ी चेंज आई। तो ये हमारा एक इडियम होगा। तो इस तरीके से जो है हमें आज इडियम जो है वो पढ़ने हैं। सबसे पहले इनके ओरिजिन्स के बारे में जानेंगे कि ये कहाँ से आए। ऐसे तो इनका कोई भी ओरिजिन जो है नहीं है, बट हम मानते हैं कि ये एंशिएंट लिटरेचर से जो है वो आए हैं, और इवन जो है क्लासिक फिल्म से। हमारे वेल नोन जो है राइटर है शेक्सपियर। इनका जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं, वहां से बहुत से इडियम्स जो है हमें मिलते हैं। और यही माना जाता है कि जो वेल नोन राइटर्स हैं, उनकी उनके जो है लिटरेचर से, उनकी राइटिंग से जो है हमें ये इडियम्स मिले हैं। तो लर्निंग द बैकग्राउंड ऑफ इडियम कैन हेल्प यू टू रिमेंबर देम। अगर हम इडियम्स को लर्न करना चाहे, तो काफी मुश्किल होता है कि इडियम्स को अगर हम लर्न करना चाहे, क्योंकि इनका लिटरल मीनिंग नहीं होता है। जैसे कि मैं एक इडियम बोलूं आपको, एन ओशन ऑफ समथिंग। एन ओशन ऑफ समथिंग का मतलब होगा अ लॉट ऑफ समथिंग। इसी तरीके से मैं आपको एक और इडियम बोलूं, द डार्क हाउस। अब डार्क हाउस का मीनिंग होगा एन अननोन और अनएक्सपेक्टेड विनर। ठीक है, तो ये देखिए, अब यहाँ पर जो है वो काला घोड़ा तो मीनिंग नहीं होगा, तो काफ़ी जो है इसके बारे में आपको लर्न करने में जो है मुश्किलात तो होगी, बट यहाँ पर हम जिस तरीके से पढ़ेंगे, होपफुली जो है कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स होंगे जो अक्सर एग्जामिनेशन में रिपीट होते रहते हैं, तो आपको आपका जो है कवर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, ईडियम शुड बी यूज्ड इन प्रॉपर सिचुएशन। जो भी ईडियम आप यूज़ करेंगे, उसको एक प्रॉपर सिचुएशन में यूज़ करेंगे। अगर हम ग्रामर की बात करेंगे, ठीक है, या वोकैबुलरी की बात करते हैं, ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप ये इडियम्स लर्न करेंगे, आपकी वोकैब तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी आपका, बट इसमें जो भी ग्रामर इसके लिए रिलेटेड होगी, वो फिक्स रहती है। जहाँ पर भी आप इडियम्स यूज़ करेंगे, तो वहाँ पर ग्रामर का रूल नहीं होते, बट यहाँ पे जो इडियम्स जो होंगे वो फिक्स रहेंगे। इनमें जो है कोई भी चेंज नहीं करनी है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको डार्क हाउस एक इडियम बोला कि डार्क हाउस है। अगर इसको मैंने एक सेंटेंस में यूज़ करना होगा, मैं कह सकता हूँ, ही वाज़ अ डार्क हाउस इन द कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट, कि एक कॉन्टेस्ट हो रहा था, एक मुकाबला हो रहा था, बट वो इंसान जीता जिसका जो है अनएक्सपेक्टेड था कि ये जीत सकता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है अगर हम इसमें ज़रा भी कुछ चेंज करना चाहे इस इडियम में, तो ये पूरा का पूरा मीनिंग जो होगा ये चेंज हो जाएगा, और वो इडियम ही नहीं रहेगा। तो हम इसमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे, इसकी ग्रामर तक नहीं चेंज करेंगे, ये सारी फिक्स रहेगी। तो ये हमारे पास जो है कुछ इडियम्स है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरीके से हम इडियम को पढ़ेंगे। जैसे कि ये इडियम होगा, इसका मीनिंग समझेंगे, इसका मीनिंग क्या है, और इसकी एग्जाम्पल समझेंगे कि इसको सेंटेंस में कैसे यूज करना है। बट आपके एग्जामिनेशन की मैं बात करूंगा, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन होंगे एग्जामिनेशन के। इन ऐसे क्वेश्चन लिखा होगा, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन फोर alternatives आर गिवन फॉर द idiom और phrase bold in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom. हमारे पास एक सेंटेंस दिया गया होगा, जैसे कि यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया गया है। अब जो इडियम होगा,
उसे जो है वो बोल्ड किया गया होगा, जैसे कि ये बोल्ड किया गया है, बोल्ड द ओशन। ये हमारे पास एक इडियम है और हमें बोला होगा इसका मीनिंग जो होगा इन चारों ऑप्शन में से चूज करना, और जो एक करेक्ट होगा वो आपको मार्क करना होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे। तो हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, इस चैनल को ज्वाइन कीजिए, जहां पर आपको एजुकेशनल कंटेंट जो है, बहुत अच्छा कंटेंट जो है फ्यूचर में मिलने वाला है। और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं पहले इडियम से, जिसमें मैं बहुत अच्छे इडियम जो है आपको करवाऊंगा, बट आपको ये पूरी की पूरी सीरीज फॉलो करनी है। हमारी वीडियो बीच बीच में से नहीं देखनी है। अगर आप बीच बीच में से देखेंगे, सारी वीडियोस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो आप जो है एग्जाम के बाद बोलेंगे ये चीज नहीं पढ़ी, वो चीज नहीं पढ़ी। ठीक है, जो भी पढ़ रहा होगा शुरू से जो है एंड तक देख लीजिए, नहीं तो इस चैनल पे विजिट ही ना करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले इडियम से। एज इजी एज पाई। पहला इडियम है एज इजी एज पाई। अगर आपके पास कहीं आ जाता है कि चार अल्टरनेटिव है, इनमें से चूज करना है हमको मीनिंग एज इजी एज पाई का, तो इसका मीनिंग होगा वेरी इजी। क्या मीनिंग होगा? वेरी इजी, कि बहुत आसान, जैसे कि सेम एज अ पीस ऑफ केक। इतना आसान जैसे कि एक पीस ऑफ केक है। एग्जाम्पल सेंटेंस में कैसे यूज होगा? ही सेड, उसने कहा, इट इज डिफिकल्ट प्रॉब्लम। उसने क्या कहा? ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम है, बट आई डू नॉट एग्री, लेकिन मैं एग्री नहीं करता। इट सीम्स एज इजी एज अ पाई टू मी। इट सीम, मुझे ये लगता है ये इतनी इजी है कि जैसे कि पाई है, जैसे कि एक केक है। तो मतलब इतनी इजी उसे लगी, जिसे हम एज पाई एज इजी, जिसका मतलब होगा हम इसे रिप्लेस कर सकते हैं वेरी इजी से। इट सीम्स वेरी इजी टू मी। तो ये इसका सही मीनिंग क्या होगा? याद रखेंगे वेरी इजी। तो आप मेरे साथ एक बार रिपीट कीजिए, एज इजी एज पाई जो ईडियम होगा, इसका मीनिंग क्या होगा? वेरी इजी। होपफुली आपको ये याद हो गया होगा। कहीं भी आप आएगा सेंटेंस में तो याद रखेंगे एज इजी एज पाई का मीनिंग होगा वेरी इजी। बढ़ेंगे हम अपने दूसरे इडियम की तरफ। दूसरा इडियम है बी सिक एंड टायर्ड ऑफ। बी सिक एंड टायर्ड ऑफ का मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा हेट, आई हेट। जैसे कि हम सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग बट वर्क। आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग बट वर्क। तो यहाँ पर जो सिक एंड टायर्ड है, इसका मीनिंग आपको क्या समझना है? हेट से आपको मीनिंग समझना है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये नहीं निकालना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्या चीज है। ये एक ईडियम है, सिक एंड टायर्ड जो है वो ईडियम है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बीमार और थकावट नहीं समझना है, बल्कि नफरत समझनी है। आई हेट ऑफ डूइंग नथिंग, मैं जो है खाली रहना जो है पसंद नहीं करता, बट मैं वर्क पसंद करता हूँ। लेट्स गो आउट टू नाइट एंड हैव फन। ठीक है, तो होपफुली जो आप मीनिंग जो है वो समझ गए होंगे। आज जब भी आपके एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं ये आता है सेंटेंस के, ये सेंटेंस आ गया आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ डूइंग नथिंग, और आपको पूछा जाएगा सिक एंड टायर्ड का मीनिंग क्या है, तो आप इसका मीनिंग क्या निकालेंगे? आई हेट। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अगला है बेंड ओवर बैकवर्ड्स। बेंड ओवर बैकवर्ड, इसका मीनिंग है ट्राई वेरी हार्ड, बहुत कोशिश करना, बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करना। ही बेंट को एग्जांपल देखेंगे, ही बेंट ओवर बैकवर्ड्स टू प्लीज हिज न्यू वाइफ बट शी नेवर सीम सेटिस्फाइड। उसने बहुत कोशिश की अपनी जो है वाइफ को जो है प्लीज करने की, उसको जो है खुश करने की, बट शी नेवर सीम सेटिस्फाइड, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुई। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझेंगे जो बेंड ओवर बैकवर्ड है, ये एक ईडियम है, और उस ईडियम का मीनिंग जो होगा ट्राई वेरी हार्ड, इतना ज्यादा कोशिश करना। ठीक है, इतना ज्यादा कोशिश करना मीनिंग होगा बेंड ओवर बैकवर्ड। होपफुली जो है आपको क्लियर हो चुका होगा। बढ़ेंगे अगली एग्जांपल की तरफ। हमने 3 इडियम्स कर लिए, अब यहाँ पर फिफ्थ इडियम देखेंगे, फोर्थ इडियम देखेंगे। फोर्थ इडियम है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। देखिए, आपको एक थोड़ा थोड़ा तो हिंट तो लग ही रहा होगा कि क्या मीनिंग है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग है? टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोर देन वन कैन मैनेज। आप जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेज कर सकते हैं, अगर आप उससे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं किसी चीज की,
कि सपोज़ पढ़ाई की बात करते हैं, अभी आप एक एग्ज़ामिनेशन के लिए जो है वो पढ़ रहे हो, साथ ही में आप जो है दूसरे, तीसरे, चौथे एग्ज़ामिनेशन के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने अपने पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा दी, ठीक है? तो अब देखेंगे इसका मीनिंग, सॉरी, बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मीनिंग जो होगा, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मोर देन वन कैन मैनेज। तो आप यहाँ पर एग्जांपल में देखेंगे, जॉन इज सो फॉर बिहाइंड हिज इन हिज स्टडीज, काफी पीछे जो है वो जॉन है, अपनी पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं होगा, बिसाइड क्लासेस, ठीक है? अब उस पे जो है पहले पढ़ाई का बोझ है, और वो क्लासेस के अलावा जो है वो स्पोर्ट्स में, वर्क में और पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तब उसके पास जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो ज़्यादा होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं, इट सीम्स ही हैज़ बिटन ऑफ मोर देन ही कैन च्यू। ऐसा लगता है कि उसने अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बढ़ा दी है, जितना वो मैनेज कर सकता था उससे ज़्यादा जो है वो काम कर रहा है। एक तो अपनी पढ़ाई भी चला रहा है, स्पोर्ट्स भी है, पार्ट टाइम जॉब भी कर रहा है, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ गई है। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके एग्जामिनेशन में कहीं भी ये इडियम आता है, बीट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू, तो आप जो है वो ठीक करेंगे। अगला इडियम जो है वो देखते हैं। अगला इडियम हमारे पास है ब्रोक। ब्रोक का मीनिंग होगा टू हैव नो मनी। क्या मीनिंग होगा? टू हैव नो मनी। याद रखेंगे, टू हैव नो मनी। एग्जाम्पल में, आई हैव टू बारो सम मनी फ्रॉम माई डैड, ठीक है, मैं अपने वालिद से जो है कुछ पैसा जो है उधार ले रहा हूँ। राइट नाउ आई एम ब्रोक, क्योंकि इस टाइम जो है आई हैव नो मनी, तो राइट नाउ आई एम ब्रोक। अब इसका मीनिंग क्या होगा? आई एम ब्रोक का मीनिंग होगा टू हैव नो मनी। तो उम्मीद है कि आप इसका इडियम का सही मीनिंग जो है वो जान चुके होंगे। आई एम ब्रोक का मीनिंग होगा आई हैव नो मनी। चलिए अगला इडियम देखेंगे, चेंज वंस माइंड। चेंज वंस माइंड का मीनिंग, हमें यहाँ पर लिटरल मीनिंग करने की भी कोशिश नहीं करनी है। अगर हम करेंगे तो वंस माइंड, अपना जो है दिमाग जो है वो चेंज करना, इससे किसकी सेंस में है ये? मतलब कि आपने कोई चीज जो है वो डिसाइड कर दी है, ठीक है ना, फिर मैं अपनी भी नहीं सुनता, ठीक है, वो एक डायलॉग है फिल्म फिल्म का, समझ लीजिए। डिसाइड टू डू समथिंग, कि आपने कोई चीज जो है वो डिसाइड कर दी है, कोई चीज के ये मैं काम करूंगा, लेकिन जो है बाद में आप जो है डिसाइड करते हैं, जो आपने अर्लियर डिसीजन लिया था, ठीक है, उसे आप चेंज कर लेते हैं। सो डिसाइडेड टू समथिंग डिफरेंट, जो आपने पहले सोचा था कि मैं ऐसा करूंगा, बट अब जो आपने अपना माइंड चेंज कर लिया है, तो अब मैं जो है कुछ और जो है करने जा रहा हूँ। तो इसको एग्जाम्पल में देखेंगे, आई वॉज प्लानिंग टू वर्क लेट टू नाइट। मैंने जो है पहले प्लान किया था, ऑफिस में जैसे कोई काम कर रहा है तो उसने प्लान किया था कि मैं रात को लेट नाइट जो है वो वर्क करूंगा, बट आई चेंज माई माइंड, लेकिन अब मैंने अपना माइंड जो है वो चेंज कर लिया है। आई विल डू एक्स्ट्रा वर्क ऑन द वीकेंड इंस्टेड। अब मैं जो बाकी का काम है, एक्स्ट्रा वर्क जो है वो वीकेंड्स में करूंगा। तो आपने देखा, चेंज वंस माइंड का मतलब जो है अपने प्लान को चेंज करना, जो आपने पहले सोचा था अब उस काम को नहीं करना, बल्कि उसकी जगह जो आपने डिफरेंट प्लान बना लिया है उसके मुताबिक काम करना। चलिए अगले की तरफ चलेंगे। आगे हमारे पास और है, कट इट आउट। कट इट आउट का मीनिंग क्या होगा? स्टॉप डूइंग समथिंग बैड, ठीक है, कुछ गलत काम कर रहे होंगे, उस चीज को जो है अपने आप को रोकना उस काम करने से। जैसे कि दैट नॉइज इज रियली अनोइंग, कट इट आउट ऐसे भी यूज होगा कि इस कट इट आउट का मीनिंग क्या होगा? स्टॉप डूइंग समथिंग बैड। जैसे कि कोई नॉइज है, कहीं जो है वो जो है डीजे बज रहा है, उसकी वॉइस जो है अच्छी नहीं है, तो वो अनोइंग है, तो आप उससे बोल सकते हो दैट नॉइज इज रियली अनोइंग, कट इट आउट। कट इट आउट का मतलब स्टॉप डूइंग समथिंग बैड, ठीक है, उस सेंस में यूज होगा जो नेगेटिव होगी, कि कोई चीज बैड है, आप उसे बंद करने के लिए कह रहे हैं। चलिए अगला देख लेते हैं, ड्रॉप समवन अ लाइन। बहुत ही अच्छा जो है ये ईडियम है। मतलब सेंड अ लेटर और ईमेल टू समवन, ड्रॉप समवन अ लाइन। अ लाइन याद रखेंगे, अ लाइन है, ड्रॉप समवन अ लाइन का मतलब है सेंड अ लेटर और ईमेल टू समवन। जैसे कि सेंटेंस में यूज करेंगे, इट वाज गुड टू मीट यू, ये अच्छा लगा आपसे मिलकर। आई होप वी कैन सी ईच अदर अगेन, और मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम दोनों जो है दोबारा मिलेंगे। ड्रॉप मी अ लाइन व्हेन यू हैव अ टाइम, जब आपके पास टाइम होगा, ड्रॉप मी अ लाइन। अब यहाँ पर ड्रॉप मी अ लाइन का मतलब कि मुझे मैसेज जो है, मेरे एक लेटर दे देना या ईमेल जो है, कोई भी मैसेज जो है वो दे देना। ड्रॉप मी अ लाइन व्हेन यू हैव अ टाइम, जब कभी तुम्हें टाइम मिलेगा तो जरूर मुझसे कांटेक्ट कर लेना।
ईमेल के थ्रू, लेटर के थ्रू, जो भी पॉसिबल जो होगा कम्युनिकेशन का मेथड, उससे आप जो है मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो है मेन जो है वो आप मीनिंग जो है वो होपफुली समझ गए होंगे कि जब कभी आपके पास आएगा ड्रॉप समवन अ लाइन का मीनिंग क्या होगा? सेंड अ लेटर और ईमेल टू समवन। अगला देखेंगे फिगर समथिंग आउट। फिगर समथिंग आउट का मीनिंग होता है कम टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम। फिगर समथिंग आउट है, इसका मीनिंग क्या होगा? कम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। काफी अच्छा जो है ईडियम है। आई डू नॉट अंडरस्टैंड, एग्जाम्पल समझेंगे कि कैसे हम इसे सेंटेंस में यूज करेंगे। और आपके पास अगर क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर जो है एक हमने बोल्ड कर दिया है फिगर इट आउट, और इसका मीनिंग जो है आप चारों ऑप्शन में से चूज करें, तो कैसे करेंगे? आप पहले सेंटेंस पढ़ेंगे, आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, टेक अ लुक एट इट, मे बी यू कैन फिगर इट आउट। अब इस फिगर इट आउट का मीनिंग क्या होगा? कम एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। सो आई डू नॉट अंडरस्टैंड हाउ टू डू दिस प्रॉब्लम, जैसे कोई कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम है कि मैं इस प्रॉब्लम को समझ नहीं रहा हूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे करेंगे। टेक अ लुक एट इट, एक बार आके इसे देखिए, मे बी यू कैन सॉल्व इट। ठीक है, मे बी यू कैन अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम एंड यू कैन फाइनली सॉल्व दैट प्रॉब्लम। इस तरीके से हम इस इडियम को यूज करेंगे। चलिए आगे देखेंगे अगला इडियम क्या होगा। फिल इन फॉर समवन। फिल इन फॉर समवन का मीनिंग क्या होगा? डू देयर वर्क व्हाइल दे आर अवे। फिल इन फॉर समवन मतलब आप किसी और का काम करेंगे जब वो गैर हाजिर होगा, मतलब जिसका काम होगा वो खुद नहीं कर रहा है, वो वहां पर नहीं है, और आप उसके बजाय जो है वो काम कर रहे हैं। इसको एग्जांपल से समझेंगे। When I was away from the store, जब मैं स्टोर से बाहर था, my brother filled in for me, my brother filled in for me, मेरे भाई ने मेरी जगह काम किया। तो filled in for me जो होगा, ये एक हमारा idiom होगा जिसका मीनिंग है to do the work while they are away। सॉरी। एग्जाम्पल नंबर 11, तो idiom नंबर 11 होगा जिसका मीनिंग है इन एजेस। पहले इडियम पढ़ लीजिए, इन एजेस। इन एजेस का मतलब है फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, तो एक जनरली यूज भी होता है कि इन एजेस, इसका मीनिंग अभी हम समझेंगे। ठीक है, फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, ठीक है, काफी वक्त से। कहते नहीं है कि इसमें जनरली हम यूज करते हैं कि दिखते नहीं हो, आज चांद कहाँ से निकला, समझ लीजिए, समझो वही वैसे ही। एग्जाम्पल है, हैव यू सीन समर रिसेंटली, क्या तुमने समर को रिसेंटली देखा? आई हैव नॉट सीन हिम इन एजेस, मैंने इसको काफी वक्त से नहीं देखा है। तो फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम, इन एजेस जहां पर यूज होगा उसका मतलब होगा फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। आप सेंटेंस को एक बार पढ़िए मेरे साथ। हैव यू सीन समर रिसेंटली, समर यहाँ पर नाम है। हैव यू सीन समर रिसेंटली, क्या तुमने समर को रिसेंटली अभी देखा है? जवाब में कह रहा है आई हैव नॉट सीन हिम इन एजेस, मैंने उसको काफी वक्त से नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन हिम फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। चलिए अगला हम देख लेते हैं सेंटेंस, गिव समवन अ हैंड। गिव समवन अ हैंड का मीनिंग होगा किसी की मदद करना। एग्जाम्पल के तौर पे यूज होगा, आई वॉन्ट टू कम दिस डेस्क टू द नेक्स्ट रूम, आई वॉन्ट टू मूव दिस डेस्क। सॉरी, तो यहाँ पर देखिए क्या है, हेल्प है। क्या मीनिंग होगा? हेल्प होगा। गिव समवन अ हैंड, अगर कोई आपको कहेगा गिव समवन अ हैंड, तो इसका मीनिंग होगा वो मदद के लिए पुकार रहा है। तो एग्जाम्पल हम सेंटेंस में से कैसे यूज करेंगे? आई वॉन्ट टू मूव दिस डेस्क टू द नेक्स्ट रूम, मैं इस डेस्क को जो है यहाँ से उठाकर दूसरे रूम में लेना चाहता हूँ। कैन यू गिव मी अ हैंड, कैन यू गिव मी अ हैंड, क्या इसका मीनिंग होगा गिव मी अ हैंड का कि क्या तुम मेरी मदद करोगे? तो ये आपका जो है वो इडियम होगा। चलिए आगे। चलिए अगली वीडियो में जो है मैं ये सर डिस्कस करूंगा। बहुत से हैं, आपने सीरीज को पूरे क्यों फॉलो करेंगे अगर आप, तो बहुत से ईडियम से कुछ इसमें जरा मेरे को चेंजेस भी करनी है आगे कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो है, अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े नहीं हैं, पहली बार होम एकेडमी यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हैं, तो होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, हमारे फेसबुक पेज से जुड़ना ना भूले। अपनी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की जर्नी को हमारे साथ अगर लेना चाहते हैं तो इन सोशल मीडिया से जरूर जुड़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
All the best. Good luck.